हुआ देवराज? आप रुक क्यों गए? जिसका भय था वही हुआ। वो दुष्ट स्वर्ग के द्वार तक पहुंच चुका। हमें उस दुष्ट को रोकना होगा। उस दुष्ट ने मुझे जावक मायावी जाल में बांध कर अशक्त कर दिया है। उसे रोकना असंभव है। आप सभी जाइए और प्रभु श्री हरि नारायण से प्रार्थना कीजिए। अब केवल वो ही हमारी सहायता कर सकते हैं। अब तो वो दुष्ट वरुण लोक में आक्रमण करने जा रहा है। मुझे जाना होगा देवराज। अब प्रभु श्री हरि नारायण की कृपा से हमें इस विकट स्थिति से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। विनती करूं भगवन स्वीकार करो, विनती करूं भगवन स्वीकार करो। इस सृष्टि का तुम ही उद्धार करो, उद्धार करो। विनती करूं भगवन स्वीकार करो। अब वरुण लोक भी मेरा होगा। रुको! वरुण लोक पर अधिकार करना मुझसे युद्ध किए बिना संभव नहीं है। तुम्हारे ये बड़े बोल ही तुम्हारे सर्वनाश की आहट है। प्रभु, आपने ही मधुकैटभ की मेदनी से मेरा निर्माण किया था। अब आप ही इस संकट से मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। वरुण देव, मेरा सामना करने की मूर्खता मत करो। क्षति तुम्हारी ही होगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। बड़ी विकट समस्या है प्रभु श्री हरि नारायण। मेरे दिए हुए वरदान के कारण ना तो कोई मानव उसका वध कर सकता है, ना दानव और ना ही कोई देवता। मैं रोकूंगा तुम्हें। कर लिया प्रयास वरुण देव। मेरी शक्ति पर विश्वास हो गया तुम्हें? यदि उसे कोई मनुष्य, ऋषि मुनि और ना ही कोई देवता रोक सकता है, तो फिर कौन रोकेगा उस अधर्मी को? पशु पशु हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे श्री हरि, मेरी सहायता कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
पृथ्वी और सृष्टि की रक्षा के लिए मेरे तीसरे अवतार का समय आ चुका है। उसका ये वरदान अब उसके लिए अभिशाप होगा। उचित है अब मैं उसके अंत के लिए एक पशु के रूप में अवतार लूंगा। परंतु प्रभु, किसी साधारण पशु के लिए धरती को अधर्म के अनंत कीचड़ से निकाल पाना कहाँ संभव होगा? जो वारा कीचड़ में खेलने का आदी हो, उसके लिए यह कार्य तनिक भी कठिन नहीं होगा। हे सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव, मैं आपकी नासिकाओं से अपना वारा अवतार लूंगा। प्रभु वाराह की। धन्य हैं आप प्रभु हरि नारायण, मुझ पर कृपा करने के लिए, हिरण्याक्ष की दुष्टता से रक्षा करने के लिए। आप उस पशु का अवतार लेने से भी नहीं हिचकिचाए, जिसे सदैव कीचड़ में ही विचरण करना पसंद है। यदि भूदेवी इस अंधकार के तल तक पहुंच गई तो वो सदैव के लिए खो जाएगी। मैं जानता हूँ आपने ही मेरी रक्षा की है। आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। कौन था ये? किसका स्वर था? क्या छल रच रहे हो तुम देवता? लगता है अभी प्रभु श्री हरि नारायण की महिमा से परिचित नहीं हो तुम। कौन है ये हरि नारायण? बताओ, कहाँ मिलेंगे ये हरि नारायण, जिसके अंत के साथ मैं काल के पन्नों में सदा के लिए अंकित हो जाऊंगा। सावधान रहना हिरण्याक्ष, कहीं जो तुम सोच रहे हो उसके विपरीत ना हो जाए। अभी भी समय है हिरण्याक्ष, लौट जाओ वापस। बस वरुण देव, दुस्साहस मत करो। जो मैं सुनना चाहता हूं बस उतना बताओ, अन्यथा अपने ताप से जल तत्व को भाप बनाना जानता हूं मैं। बताता हूं। बोलो, शीघ्र बोलो, कहाँ है वो पालनहार है, रक्षक है। वो अवश्य भूदेवी की रक्षा के लिए गए होंगे। बस अब हिरण्याक्ष ही इस हरि नारायण का वध करेगा। क्या ये पशु, ये वाराही हरि नारायण है, विष्णु है?
इससे युद्ध करने के पूर्व मुझे भूदेवी की रक्षा करनी चाहिए। विष्णु है तो हुआ करे, किंतु अब ये भी इस अंधकारी कीचड़ में उतरने के बाद भूमि के समान इसी में खो जाएगा। अब ये वो अंतिम कार्य था जो तुमने किया। अब इस अंधकारी कीचड़ में उतरने के बाद तुम्हारा जीवन भी लुप्त हो जाएगा। कोई हलचल नहीं है वहां। कहा था ना मैंने कि वराह भी इस अंधकारी कीचड़ में सदा के लिए खो जाएगा। अब कहो देवताओं, मेरे प्रकोप से तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? असंभव को संभव बनाएंगे प्रभु वाराह। उत्तर दो मुझे देवताओं, इस महाब्रह्मांड पर विजय पाने से कौन रोक सकता है मुझे? कौन? कैसे हो सकता है? जो हुआ सो हुआ, किंतु अब मैं इसे बंदी बनाकर ही रहूंगा। इस पशु को इस दुस्साहस का परिणाम अवश्य भुगतना होगा इसे। रुको, कहां बढ़े आ रहे हो? कायर भागते हैं, युद्ध के लिए ललकार रहा हूं मैं। जो भी हो तुम, सामना करो मेरा। दुष्ट पशु वराह, अब दया नहीं करूंगा। पृथ्वी को तुझसे छीन कर फिर अपना बंदी बनाऊंगा।
आपका उचित स्थान तो सौर मंडल में ही है भूमि देवी। प्रभु, मेरी सहायता करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पशु मिट्टी में रहने वाले मात्र एक बड़ा होकर इतना अहंकार। अब देखना, मैं तुम्हें धूल चटाकर भूमि को अपने साथ ले जाऊंगा और फिर उसे अंधकारी कीचड़ में डाल दूंगा। हटो मेरे मार से। रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ मुझे। युद्ध का आरंभ तुमने किया, किंतु इसका अंत मैं करूंगा। एक साधारण वरा में इतनी शक्ति कि मुझे रोक सके, असंभव है। यदि तुम सच में मेरा परिचय पाना चाहते हो तो ध्यान से देखो मुझे और पहचानो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं। प्रभु तो अपने हर रूप में अत्यंत मनोहर हैं। ये कोई माया, तुम और कुछ नहीं, बस एक बारा। मैं इस बार तुम्हारा वध करूंगा और भूमि को भी अपने अधिकार में लूंगा। नहीं, तुम अब भूदेवी पर कोई अत्याचार नहीं कर सकोगे हिरण्याक्ष। बहुत समय व्यर्थ गंवा चुका हूं मैं, अब और नहीं। अब इस पृथ्वी को दो भागों में बांट दूंगा।
और तुम्हारा वध भी करूंगा मैं। चक्र भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु का चक्र रोक लिया इसने, ये कैसे संभव है? अब भूदेवी को 2 भागों में बांटने के लिए इस चक्र का ही प्रयोग करूंगा मैं। प्रभु वराह की जय, प्रभु वराह की जय, प्रभु वराह की जय। गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम। क्या हुआ भूदेवी, अब आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कीचड़ में सने को तो कोई चरणों में भी स्थान ना दे, किंतु आपने मुझे मस्तक पर रखकर उस कीचड़ से बाहर निकाल लाए, मेरी रक्षा की। उस दुष्ट को मुझे लेकर एक बुरा शब्द भी नहीं कहने दिया। उस प्रकार मेरा ध्यान रखा जैसे एक पति अपनी पत्नी का रखता है। तो प्रभु, अपनी इस दासी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने की कृपा कीजिए। फिर प्रभु वाराह ने क्या उत्तर दिया भूदेवी को? प्रभु ने भूदेवी से गंधर्व विवाह करके उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। प्रभु वराह की जय, भूदेवी की जय, प्रभु वराह की जय। संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए यह अत्यंत शुभ अवसर था। विवाह के उपरांत माता और प्रभु एक साधारण आश्रम में रहे और शीघ्र उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई। ये मेरे जीवन का सबसे सुखद पल है प्रभु। मैं जानता हूँ देवी, किंतु मुझे आपको एक दुखद समाचार भी देना है। मेरे अवतार का उद्देश्य संपन्न होने के बाद मुझे लौटना होता है और अब वो समय आ गया है। प्रिय, अब हमारे पुत्र का ध्यान रखना आपका दायित्व है। मैं जानती हूँ स्वामी, सृष्टि के पालनहार को मैं चाहकर भी नहीं रोक सकती, किंतु जाने के पहले एक कृपा तो करके जाइए। अपने पुत्र को उसका नाम देते जाइए। इसका नाम नरकासुर होगा। नरकासुर होगा। नरकासुर होगा। नरकासुर? किंतु ये तो किसी असुर के नाम के जैसा प्रतीत होता है स्वामी। क्या ये मेरे लिए चिंता करने का विषय है? हाँ देवी, हमारे पुत्र में दोष का आभास हुआ है मुझे। यदि इसे बुरी संगति मिली तो इसमें आसुरी प्रवृत्ति भी जागृत हो सकती है।
आसुरी प्रवृत्ति स्वामी? किंतु एक असुर जितना प्रभावी होता है, उसका अंत हिरण्याक्ष के समान उतना ही भयंकर होता है। नहीं नहीं, मैं अपने पुत्र के साथ ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। तब आप इसे बुरी संगति से बचा कर रखिए। मेरा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ है। स्वामी, प्रभु, ये हमारा पुत्र है, मैं इसकी माता हूं। मैं इसे कभी गलत मार्ग पर नहीं चलने दूंगी, कभी नहीं। किंतु फिर उसके आचरण में दोष कैसे आ गया? वो असुर कैसे बन गया? बताता हूँ। उसे आसुरी प्रवृत्ति से दूर रखने के लिए भूदेवी एक निर्जन वन के कोने में रहने लगी। समय बीतता गया, भूदेवी ने उसे उत्तम संस्कार दिए, शिक्षा दी और नरकासुर एक तेजस्वी युवक बन गया। पर उसका किसी से किसी भी प्रकार का कोई परिचय नहीं था। माँ, आपने मुझे घर में ही क्यों रखा है? बाहर ही नहीं जाने देती। आज फल लेने मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं नहीं, वन का वो भाग जंगली पशुओं से भरा हुआ है पुत्र। तो फिर मैं आपकी रक्षा के लिए चलता हूँ। मैं जानती हूँ तुम सक्षम हो पुत्र, किंतु वहां मुझे कुछ नहीं होगा। पर अगर तुमने ध्यान नहीं किया तो फिर तुम वो तेजस्वी पुत्र कैसे बनोगे जिस पर इस माँ को गर्व होगा? ठीक है माँ, मैं रुककर ध्यान करूंगा, किंतु आपको मेरे लिए सबसे मीठे फल लाने पड़ेंगे। मैं तुम्हारे लिए सबसे मीठे फल लाऊंगी पुत्र, किंतु तुम आश्रम से बाहर कदापि मत जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धीरे धीरे आगे बढ़ो, ध्यान से, हमें कोई देख ना ले। सावधान रहना होगा। जब हमारा मुखिया हमारे साथ है तो हमें भला किसका भय? हाँ, इतने सारे मीठे फल हैं वहाँ, उनके लिए तो मैं अपनी प्राण भी दांव पर लगा सकता हूँ। आश्रम से बाहर कदापि मत जाना पुत्र। पीछे क्यों खड़े हो? डरते क्यों हो? आओ ना, आगे आओ। डरो मत। जीवन में छोटी गलतियां भी नहीं करोगे तो जियोगे कैसे? जीवन का आनंद कैसे लोगे? ये तो मेरे जैसे हैं। तो फिर माँ ने क्यों कहा था कि हमारे समान इस संसार में बस हम दोनों ही हैं? ध्यान से देखो और बताओ कोई है तो नहीं। रुको, फंसना होगा तो वो फंसेगा। यदि माली के वार से वो चिल्लाया तो समझ जाएंगे कि माली घाट लगाए बैठे थे। हम सभी छूमंतर हो जाएंगे। जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे बाणासुर। बाणासुर? आओ आओ, यहाँ बहुत सारे मीठे फल हैं, आओ। जाओ। चल तोड़ते हैं। अपनी टोली को भीतर भेजकर ये यहाँ क्यों खड़ा रह गया? कौन है? पकड़ो इन्हें।
आज जाने ना पाए, पकड़ो, जाने ना पाए। हर दिन चोरी करते हैं, आज पकड़कर ठीक ही कर इतने देंगे। सारे माली एक साथ, अब क्या करूं? भागने में ही भलाई है। ओ रुको, मैं आ रहा हूं। भागो। तुम्ही हो ना इनके मुखिया, आज तुम्हारी मुखियागिरी निकाल देता हूँ। बचाने नहीं गया था ये, बस फल उठाने गया था। वाह, आज तो आनंद ही आ गया। आखिर मालियों को छका कर जो पाया है, आज मीठे फलों का स्वाद दुगना आनंद देगा। क्या हुआ बाणासुर? आप किस सोच में हो? मुझे बचाने वाला कौन था? उसे पहले तो कभी नहीं देखा। वो मैं था। तुम कौन हो? आज पहली बार देखा है तुम्हें। पुत्र नरकासुर, पुत्र नरकासुर, पुत्र नरकासुर, पुत्र। मैंने भी तुम सभी को कभी नहीं देखा। कौन हो तुम लोग? हमारे मुखिया को नहीं जानते? तुम जो भी हो, ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि तुम मेरे ही जैसे हो, तो मैं मिलने आ गया। हम सभी आपस में मित्र हैं, इसीलिए साथ बैठे हैं। तो मैं भी बन जाता हूँ तुम्हारा मित्र। तुम जानते हो किससे मित्रता का अधिकार मांग रहे हो? ये महाबली के बेटे बाणासुर हैं। तो फिर मैं भी भूदेवी का पुत्र नरकासुर हूँ। कहाँ चला गया मेरा पुत्र नरकासुर? कहीं स्वामी ने जो कहा था वो सत्य ना हो जाए। और मेरी माँ ने कहा था कि हमारे जैसे इस संसार में बस हम दो ही हैं। तो क्या तुम हमारे जैसे असुर नहीं? असुर? ये असुर क्या होता है? असुर का अर्थ है नियमों से मुक्ति और स्वतंत्रता, अपनी इच्छा से कुछ भी करने की छूट। अर्थात असुर जो चाहे वो कर सकते हैं, उन्हें किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। असुर आज्ञा लेते नहीं, देते हैं। तो सुनो मेरी आज्ञा, मुझे अपना मित्र बनाओ, असुर रूप में स्वीकार करो। लगता है ये वास्तव में असुर बनना चाहता है। तब तो इसका प्रमाण देना होगा। पहले योग्यता प्रमाणित करो, तब बनोगे हमारे मित्र। बोलो, करोगे? मैं तैयार हूँ। अपने ही घर में चोरी करवानी होगी तुम्हें। असुर सोचते या हिचकिचाते नहीं, बस कर देते हैं जो करना होता है। ठीक है, तो चलो अभी। अब मुझे चिंता हो रही है, कहीं मुझे ढूंढने तो नहीं चला गया। सूर्यास्त भी होने को है। रुको, हमारी माता है ना ये, इन्हें जाने दीजिए, उसके बाद ही तो तुम चोरी कर पाओगे। आओ, भीतर आओ।
चुराने योग्य तो यहाँ कुछ भी नहीं है ना। ये देखो, ये मुझे दो। और भी हैं माँ के आभूषण। ये मुझे दो। कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी हैं। ये देखो। ये मेरे हैं। अब चलो। नहीं 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 नहीं, जाने से पहले मुझे वचन दो, तुम मुझे अपना मित्र बनाओगे? ये चिन्ह मेरे जन्म से ही है तो है, हमें उससे क्या, हमें तो जीवन का आनंद लेना है। अब हमसे वो सीखो तुम। संसार की हर बुराई और हर बुरे संस्कार से जिसे उसकी माँ ने बचाकर रखा था, वो स्वयं बुराई की ओर अग्रसर हो गया। जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही जो हमारे समान गुण रखते हैं, हम उनकी ओर ही आकर्षित होते हैं। संत प्रवृत्ति वाले संतों की ओर और दुर्जन प्रवृत्ति वाले दुर्जनों की ओर खिंचाव अनुभव करते हैं। ऐसा ही कुछ नरकासुर के साथ भी हुआ। ये लो, तुम भी हमारी टोली के हो। कल फिर मिलेंगे। अपने ही घर से चोरी करने का ये पुरस्कार मिला है तुम्हें पुत्र? मैंने तुम्हें ये सीख तो नहीं दी थी। हाँ, पता है आपने क्या सिखाया था। यहाँ हमारे जैसे बस हम दो ही हैं। सच सिखाया था। ये क्षेत्र अब असुरों के अधीन है और हम असुर नहीं है पुत्र। आप नहीं होंगी, पर मैं तो अब एक असुर ही हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? हाँ, अब मैं जान गया हूँ, असुर किसी नियम के अधीन नहीं होते। ये असुर होना भी नहीं, बस एक मूर्खता है, कपट है, कुटिलता है। और जो भी तुम्हें ये सब सिखा रहे हैं, वो तुम्हारे मित्र नहीं, शत्रु है, घोर शत्रु। नहीं माँ, मुझे उनके साथ बहुत आनंद आया। आज पता चला मुझे कि आश्रम के बाहर भी एक संसार है, जिससे बचाने के लिए मैंने तुम्हें इस संसार से छिपाए रखा। तुम वहीं खींचे जा रहे हो। अपनी माँ का विश्वास करो पुत्र, ये आनंद नहीं, छलावा है, और वो मित्रता नहीं, बस बुरी संगति है। मेरा आनंद छलावा कैसे हो सकता है माँ? बगीचे से फल चुराना, दूसरों को डराकर उनसे सब कुछ छीन लेना, जब जैसी इच्छा हो वैसा करना, बहुत आनंद आया मुझे, और मैं तो उन्हीं के साथ रहूंगा। ठीक है, यही तुम्हारी इच्छा है, तो अपनी माँ को भूल जाना, क्योंकि ये माँ अपने पुत्र को असुर बनता नहीं देख सकेगी। तुम्हें भूखा देखना स्वीकार्य है पुत्र, पर तुम्हें किसी दूसरे का भोजन करते हुए ये माँ नहीं देख सकेगी। निर्णय तुम्हें ही लेना है पुत्र, कि तुम्हें सन्मार्ग पर ले जाने वाली माँ चाहिए या कुमार्ग की दिशा पर ले जाने वाले वो जिन्हें तुम मित्र मानने लगे हो।
तुम्हें भूखा देखना स्वीकार्य है पुत्र, पर तुम्हें किसी दूसरे का भोजन करते हुए ये मां नहीं देख सकेगी। निर्णय तुम्हें ही लेना है पुत्र कि तुम्हें सन्मार्ग पर ले जाने वाली मां चाहिए या कुमार्ग की दिशा पर ले जाने वाले वो जिन्हें तुम मित्र मानने लगे हो। निर्णय तुम्हें ही लेना है पुत्र कि तुम्हें सन्मार्ग पर ले जाने वाली मां चाहिए या कुमार्ग की दिशा पर ले जाने वाले वो मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, आप उचित कहती हैं। मुझ पर ही बुरी संगत का प्रभाव पड़ा है। मेरा पुत्र, किंतु मैं आपकी दी हुई सीख से विपरीत कैसे चला गया माँ? बुराई का मार्ग सरल और आकर्षक होता है, उससे मिलने वाला सुख क्षणिक ही रहता है। अंत में बुरा आचरण सदा अपार दुख देता है। आप उचित कहती हैं माँ। तो अब मैं उन असुरों से कभी नहीं मिलूंगा। जो सच्चे मित्र बनने के योग्य हैं, बस उनसे ही मिलूंगा। आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए माँ, जिससे मैं ऐसी भूल फिर कभी ना करूं। अच्छाई का अमृत बुराई के विष को नष्ट कर ही देता है पुत्र। यदि तुम बुराई से दूर रहना चाहते हो, स्वयं को सबल बनाना चाहते हो, तो बिना मार भटके तप करो। तो क्या अपनी माता के कहने पर नरकासुर ने तप किया? क्या वो उन सब असुर बालकों से दूर रह सका? अगले ही दिन माता की अनुमति लेकर नरकासुर प्रभु श्री हरि नारायण की घनघोर तपस्या करने लगा और वर्षों तक उनकी तपस्या में लीन रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघात्र शूलम भुजु। उसकी घोर तपस्या से उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिला और उसे देवी कामाख्या का आभास हुआ। सेवे महाकालिका। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ प्रभु। आपकी कृपा से पुत्र नरकासुर का तप सफल हो रहा है। अद्भुत है प्रभु का भक्त और अद्भुत है उसकी भक्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो। हे स्वामी, हे प्रभु, हमारे पुत्र को सदा सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने की कृपा करें। यदि वो योग्य है तो उसका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। अवश्य, यदि वो योग्य है तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बाणासुर की मित्रों की टोली आज फिर आनंद करेगी। हम बगीचे से ढेर सारे फल चुराएंगे। ओम नमो भगवते। बाणासुर, इतने दिन हो गए, किसी को सताया भी नहीं। आज तो कुछ करना चाहिए ना। थोड़ा उत्पात मचा देते हैं। अपने मित्रों की नहीं सुनोगे क्या? हमारी टोली के सदस्य होकर ऐसे कैसे बैठ सकते हो? ऐसी तपस्या में समय क्यों गवा रहे हो? चलो हमारे साथ। रोको ये तपस्या। असुर नहीं बनना चाहते। इतनी कठिनाई से तुम्हें ढूंढा है, असुर नहीं बनना चाहते हैं क्या? हमारे साथ नहीं चलोगे? वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें खोलो पुत्र।
पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रभावित हूं। मांगो जो भी मांगना चाहते हो। प्रभु प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। कल्याण कल्याण। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है प्रभु, जैसे आपके एक स्वरूप से मेरा विशेष नाता है? तुम्हारा आभास निराधार नहीं है वत्स। तुम मेरे वाराह अवतार के पुत्र हो, इसीलिए तुम्हारी माता सदा तुमसे कहती रही कि तुम यहाँ सबसे भिन्न हो। माँ तो ये भी कहती है प्रभु, अगर मुझ में योग्यता हुई तो एक न एक दिन प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। आज वर्षों की तुम्हारी तपस्या सार्थक हुई। तुमने अपनी योग्यता प्रमाणित की। कहो पुत्र, क्या मनोकामना है तुम्हारी? प्रभु, माँ चाहती है कि मैं सदा धर्म के पथ पर चलूं, हमेशा अच्छी संगति में रहूं। जो माँ की इच्छा है वही मेरी मनोकामना है। परंतु आज आपको सामने पाकर मेरी एक और इच्छा जागी है, अमृत की, अमृत की। प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे सदा अच्छी संगति मिले और मैं अमर हो जाऊं, और मैं अमर हो जाऊं। सभी असुरों की भांति अवसर आते ही नरकासुर ने भी अमरता का वरदान मांग लिया और अपने असुर होने का संकेत दे दिया। अर्थात प्रभु, जो उसके भीतर सदाचारी धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, जिसे माँ भूमि ने अपने स्नेह और मार्गदर्शन से सींचा था, वो तो अभी भी उचित पथ पर चलने की प्रेरणा मांग रहा था। किंतु जो आसुरी प्रवृत्ति अभी तक उसके भीतर शांत थी, अब वो जागृत हो गई और इसीलिए उसने प्रभु से अमरत्व भी मांग लिया। किंतु फिर प्रभु श्री हरिनारायण ने क्या किया? उसकी कौन सी मनोकामना पूरी की? प्रभु श्री हरिनारायण की लीला तो बड़ी न्यारी है पुत्र गणेश। मनोकामना आपने पूछी और अब उसे सुनकर आपने चुप्पी क्यों साध ली प्रभु? क्या एक भक्त का इतना भी अधिकार नहीं? क्या एक पुत्र ने अपने पिता से कुछ अधिक मांग लिया? क्या मैं अमर होने के योग्य नहीं? अच्छाई, दया, करुणा सदा अमरत्व के योग्य है। इसीलिए तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने हेतु मैं तुम्हें सम्मान और अमरत्व की ओर बढ़ने का मार्गदर्शन करूंगा। भक्ति से अच्छी कोई संगति नहीं और भक्त सदा उचित पथ पर चलते हैं। इसलिए तुम ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जाओ और वहां माता कामाख्या की पूजा और भक्ति करो। वो तुम्हें एक भव्य नगर का राज्य सौंपेंगे और तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। जब तक उनकी कृपा तुम पर रहेगी तब तक तुम अमर रहोगे। आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु, हमारे पुत्र को उचित मार्ग दिखाने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। उसके लिए मेरी भी यही कामना है कि वो उचित पथ पर चले। किंतु स्मरण रखिएगा, यदि वो धर्म पथ से विमुख हो गया, यदि उसकी आसुरी प्रवृत्ति उभर गई, तो वो आपका संस्कारी पुत्र नहीं रह पाएगा। संतान के माता पिता ही उसका मार्गदर्शन करते हैं, किंतु अच्छे और बुरे मार्ग का चुनाव संतान के स्वयं पर ही निर्भर करता है। मेरी प्रसन्नता पर
संदेह की छाया क्यों डाल दी प्रभु ने? जाते जाते ऐसा क्यों बोल गए? कहीं मेरा पुत्र पथभ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा? किंतु अच्छे और बुरे मार्ग का चुनाव संतान के स्वयं पर ही निर्भर करता है। माँ, पुत्र, चरण स्पर्श माँ। पुत्र, तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर फूले नहीं समा पा रही। आपकी प्रसन्नता तो अभी और बढ़ेगी माता। आज मुझे पिताजी प्रभु ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझे माता कामाख्या की भक्ति करने की प्रेरणा दी। अब मैं सदा उनकी भक्ति में लीन रहूंगा और प्रभु के कहे अनुसार मैं एक भव्य नगर का निर्माण करूंगा। मैं वहां का राजा बनूंगा। मैं वहां का राजा बनूंगा। नरकासुर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित माता कामाख्या की शक्तिपीठ पर पहुंचा और अगले ही दिन से उसने घोर तपस्या आरंभ कर दी। ओम कामाख्याय नमः। 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 ओम प्राच्यं रक्षतु मे तारा कामरूप निवासिनी आग्नेयां षोडशी पातु यां यां धूमवती स्वयं। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। कामाख्याय काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। स्वयं शीर्षे रक्षतु मे दुर्गा। ओम कामाख्याय नमः। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। ऊर्ध्व रक्षतु मे विद्या मातंगी पीठवासिनी सर्वतः पातु मे नित्यं कामाख्या कलिका स्वयं। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। कौपेर्यं पातु मे देवी श्रीविद्या बगलामुखी ऐशान्यं पातु मे नित्यं महत्त्रिपुरसुन्दरी। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। नैऋत्यां भैरवी पातु वारुण्यां भुवनेश्वरी वायव्यां सततं पातु छिन्नमस्ता महेश्वरी। जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता, जय कामाख्या माता। उठो पुत्र नरकासुर। मध्यसुधाब्धि मणिमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूतिशताङ्गी देवीं स्मरामि घृतमुक्तरवैरिजिह्वाम्। प्रणाम माता। अपने इस भक्त को दर्शन देने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। पुत्र, जो भक्त सच्ची निष्ठा से मेरी भक्ति करते हैं उन पर मेरा आशीर्वाद
सदा बना रहता है। जिस मंत्र का पाठ तुमने किया है उस मंत्र को आज के बाद कामाख्या कवचम के नाम से जाना जाएगा। और अब मैं ये घोषणा करती हूँ कि मेरे प्रति जो भी भक्ति और प्रेम से इस कवचम का पाठ करेगा उस पर मेरा आशीर्वाद और सुरक्षा का वरदान बना रहेगा। मैं कृतार्थ हुआ माता, आपकी कृपा से मैं सुरक्षित हुआ, तो अब मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। एक प्रकार से मैं अमर हो गया। हाँ पुत्र, किंतु जब तक तुम धर्म पथ पर रहोगे, गुरु, विद्वान और नारी का सम्मान करोगे, दुर्बल और बालकों की रक्षा करोगे, किसी के भी यज्ञ, पूजा और तप में कोई बाधा नहीं डालोगे, मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। माता, मैं सदा धर्म का पालन करूंगा और सदा आपकी भक्ति करता रहूंगा। अब जाओ पुत्र, प्राग ज्योतिषपुर का राज्य संभालो। अब कोई भी शक्ति क्यों ना आ जाए, तुम्हें कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकेगी। धन्यवाद माता, आपका ये भक्त सदा आपका आभारी रहेगा। हाँ पुत्र, किंतु जब तक तुम धर्म पथ पर रहोगे, गुरु, विद्वान और नारी का सम्मान करोगे, दुर्बल और बालकों की रक्षा करोगे, किसी के भी यज्ञ, पूजा और तप में कोई बाधा नहीं डालोगे, मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मैं वचन देता हूँ माता, सदा धर्म के पथ पर चलूंगा। फिर नरकासुर एक न्याय प्रिय राजा बना, जो बड़ी कुशलता से अपनी प्रजा पर राज करने लगा और नियम पूर्वक माता कामाख्या की आराधना और पूजा में लगा रहा। ऐसे ही युग बीतते रहे और नरकासुर का राज्य प्राग ज्योतिषपुर समृद्धि की नई ऊंचाई छूने लगा। ये सब देखकर भूदेवी बड़ी आनंदित थीं। माता श्री, संतान की सफलता में ही माँ की प्रसन्नता छिपी है। मुझे आशा है कि तुम सदा ऐसे ही रहोगे। विश्वास कीजिए माता, मैं कभी नहीं बदलूंगा। किंतु उसके शब्द सही नहीं हुए, वो बदल गया। क्या वो इतनी शक्ति पाकर अहंकारी हो गया था? क्या यही कारण था उसके बदलने का? एक छोटी सी चिंगारी भी हवा लगने से और सुलग उठती है, प्रचंड अग्नि बन जाती है। और नरकासुर की आसुरी प्रवृत्ति की चिंगारी को हवा देने का काम किया था उसके बचपन के मित्र बाणासुर ने। तो ये है वो विख्यात नगर। हम डायनासोर, हम बाहिनासुर, हम दोनों के होते हुए आपको विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज बाणासुर,
महाराज अपनी सेना के साथ इस नगर का दाहिना बाहिना सब नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। मूर्खों, सुंदरता को नष्ट नहीं किया जाता, उसे तो केवल प्राप्त किया जाता है। मुझे इस नगर पर विजय पानी है। मुझे इस नगर पर विजय पानी है। तुम्हें सेना को आदेश दो महाराज। नहीं, इस कार्य के लिए केवल मैं पर्याप्त हूं। इस नगर के राजा को आमने सामने युद्ध करने के लिए विवश भी करूंगा और उसे हराऊंगा भी। इस कार्य के लिए आपको अपने दाहिने हाथ अपने सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों की आवश्यकता तो होगी ना? होगी ना महाराज। केवल तुम दो नहीं, मेरे पास हजारों हाथ हैं। नदी के प्रवाह को ही रोक दिया महाराज ने। कितना बड़ा आकार कर लिया उन्होंने। कौन है जिसने ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव को रोक दिया? ऐसा क्यों किया? ऐसे तो नगर के संकट खड़ा हो जाएगा। देख क्या रहे हो तुम सभी? जाओ अपने राजा से कहो हमारा ये नगर अति शीघ्र ब्रह्मपुत्र के जल में विलीन होने वाला है। महाराज, त्राहिमाम महाराज, एक असुर है, विशालकाय असुर। उसने अपने हजारों हाथ फैलाकर ब्रह्मपुत्र नदी को रोक दिया है। और यदि अभी आपने कुछ नहीं किया तो पूरा नगर ब्रह्मपुत्र नदी के जल में डूब जाएगा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा हमारे राज्य को। कौन हो तुम? हमसे तुम्हारी क्या शत्रुता है जो मेरे नगर को हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो? शत्रुता नगर से नहीं, नगर के राजा से है। ये नगर मुझे चाहिए। जाओ अपने राजा से कहो, मैं अब उससे ही बात करूंगा। मैं हूं यहाँ का राजा। पर अधिक समय तक रहोगे नहीं, क्योंकि ये राज्य अब मेरा होगा। तुम्हें विश्वास है ये नगर तुम्हारा होगा? तो इसे जल में क्यों डुबो रहे हो? जो मेरा ना हो उसे मैं किसी और का कैसे होने दे सकता हूं? इतना भी नहीं समझते? तब तो तुम्हें यहाँ के राजा अर्थात मुझसे युद्ध करना चाहिए। यदि तुम विजयी हुए तो इस नगर पे तुम्हारा अधिकार होगा। आश्चर्य है कैसे तुम एक समृद्ध राज्य के राजा हो। क्या तुम्हें मेरा बल और हजार हाथ नहीं दिख रहे जो मुझसे युद्ध करने का साहस दिखा रहे हो? तुम्हारी भलाई इसी में है। समर्पण कर यहां से सुरक्षित चले जाओ। युद्ध करने की मूर्खता मत करो। मूर्खता नहीं, युद्ध तो वीरों का श्रृंगार है। रही बात तुम्हारे हजार हाथों की, तो उनके रहते हुए भी मैं तुम्हें मल्ल युद्ध की चुनौती देता हूं।
तुम्हारे नगर की रक्षा तो तुमने कर ली, परंतु स्वयं की रक्षा कैसे करोगे? मैं तुम्हें एक ही पल में कुचल सकता हूं। अच्छा, तो प्रयास करके देख लो। देखा तुम लोगों ने कैसे मसल के रख दिया तुम्हारे राजा को। मुझे मल्ल युद्ध की चुनौती देने चला था। मैं तो अब भी यही हूं। साहस है तो स्वीकार करो मेरी चुनौती। ये कैसे संभव है? कैसा कवच है ये जिसने इसे मुझसे सुरक्षित कर दिया? जिसके सर पे आशीर्वाद की दिव्य छाया हो, उसे कौन पराजित कर सकता है? अब कहो, मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो? जो भी पहले अपने प्रतिद्वंदी को 3 बार चित करेगा, वही विजयी होगा। पहले ही वार में तुम्हें ऐसा चित करूंगा कि लड़ने के लिए उठ ही नहीं सकोगे। मुझे भयभीत करने का प्रयत्न कर रहे हो? नहीं, चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें। मेरे बाएं हाथ का प्रहार इतना शक्तिशाली है तो दाएं हाथ के प्रहार की शक्ति की तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब शक्ति का परिचय तो मल्ल युद्ध में ही मिलेगा। कुछ तो अवश्य है तुम में। बहुत दिनों उपरांत कोई ऐसा मिला है जो बाणासुर के सामने टिक सका। इसकी बाह पर ये चिन्ह, ये चिन्ह, ये मल्ल युद्ध का स्थान है, मेरे जन्म चिन्ह देखने का नहीं। यदि ये जन्म चिन्ह है तो हम शत्रु नहीं, फिर युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं। ये क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। तुमने मुझे नहीं पहचाना मित्र, किंतु मैं तुम्हें पहचान गया हूं। मित्र? मैं बाणासुर, वही बाणासुर जिसे बचपन में तुमने माली से बचाया था। मित्र बाणासुर? मित्र बाणासुर? मित्र नरकासुर? नरकासुर? तुम्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है मित्र। मेरा मित्र अब दुर्बल, डरपोक, सरल नरकासुर नहीं रहा। महाराज हो तुम, वीर और शक्तिशाली योद्धा हो। मुझे गर्व है अपने मित्र पर। मेरी शक्ति का स्रोत माता कामाख्या की कृपा है मित्र। शक्ति श्रम से मिली हो तब से या इन देवी की कृपा से, किंतु उसका सदुपयोग अति आवश्यक है, जो अभी तुम कर नहीं रहे हो। नहीं मित्र, यदि मैं उचित उपयोग नहीं कर रहा होता तो मेरा राज्य, मेरा नगर
इतना समृद्ध कैसे होता? सभी इतने आनंदित कैसे होते? जिसे भी कोई कष्ट होता है, मैं यथाशक्ति से उनके कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करता हूं। इसलिए मैंने कभी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। लगता है ये सुधरा नहीं। इतनी शक्ति से त्रिलोक का राजा बन सकता है ये। बचपन के समान अभी भी समझाना पड़ेगा इसे। क्या हुआ मित्र? किस सोच में पड़ गए? अब तुम्हारे नगर को देख रहा था, जिसका निर्माण तुमने अपनी शक्ति से किया। तुमने हमारा नगर तो देख लिया, परंतु तुम्हारा नगर वो कहाँ है? मेरा नगर है शोणितपुर। शोणितपुर? मेरा निमंत्रण स्वीकार करो मित्र, और चलो मेरा नगर देखने मेरे साथ। परंतु नहीं नहीं, अस्वीकार करने का कोई कारण ही नहीं। तुम्हें तो आज चलना ही होगा। इतने वर्षों उपरांत तुम्हें तुम्हारा ये मित्र मिला है, क्या उसका इतना अनुरोध भी नहीं मानोगे? माता भूदेवी को जो आभास हुआ वो उचित था, अनिष्ट होने ही वाला था। कैसा अनिष्ट? ये लीजिए नरकासुर, मदिरा पान कीजिए। नहीं नहीं, मैं मदिरा का सेवन नहीं करता। ले लो मित्र, ये शोणितपुर है। यहाँ संसार का कोई आनंद वर्जित नहीं। भूल जाओ सभी रोक टोक और जीवन का आनंद उठाओ। असुर यदि सुरा और सुंदरी से अलग रहेंगे तो उनका तो सुर ही बिगड़ जाएगा। इस मादक रस में ही सुख है मित्र। एक बार चखकर तो देख लो, तुम्हें अपने मित्र पर गर्व होगा। मित्र के सत्कार का अधिकार तुम मत छीनो मुझसे। अचानक किसी भावी अनिष्ट का आभास क्यों हुआ मुझे? और लाओ। मुझे और मदिरा दो। लो मित्र, पियो। इसके भीतर के असुर को बस जगाना ही तो था मुझे। अब मेरा कार्य हो गया। अरे मित्र, अरे संभलो संभलो संभलो। आओ सिंहासन पर बैठो। अब कहो मित्र, आनंद आया ना? हाँ मित्र, आनंद ही आनंद मिला मुझे। तुमने क्या सत्कार किया, जैसे मेरी तो आंखें ही खुल गई। केवल सत्कार नहीं था, आंखें तो तुम्हारी तब खुलेंगी मित्र जब तुम ये जानोगे कि ये मेरा नित्य का जीवन है। वाह, अद्भुत है तुम्हारा जीवन। तो क्या राजा होकर भी तुम इन सब आनंद से दूर हो क्या? हाँ मित्र, माता की पूजा से ही मेरे दिन का आरंभ भी होता है और अंत भी। बीच के समय में
राजपाट के कार्य में व्यस्त रहते हैं, किसी और कार्य के लिए समय ही कहाँ है। तो फिर तो बड़ा ही नीरस जीवन है तुम्हारा। किंतु क्यों? नहीं, नीरस नहीं है। मेरे जीवन में बहुत सुख है। सुख? कैसा सुख? सुबह पूजा, संध्या पूजा, रात्रि में निद्रा और दिन भर श्रम, ये तो बंदियों का जीवन है मित्र, हम राजाओं का नहीं। सुबह पूजा, संध्या पूजा, रात्रि में निद्रा और दिन भर श्रम, ये तो बंदियों का जीवन है मित्र, हम राजाओं का नहीं। हाँ, वो तो है, किंतु मैं कर भी क्या सकता हूं, यही सीखा है। तुम ही बताओ, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे समान जीवन जियो, और क्या। किंतु वेद और संत तो यही कहते हैं कि हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए। मेरी माता ने भी यही शिक्षा दी है, और प्रभु श्री हरिनारायण के अनुसार हमें वेद प्रचार और धर्म कर्मों में ही अपना जीवन बिताना चाहिए, यही अच्छा है। जिन्हें जीवन का सत्य नहीं पता या जिनके पास साधन नहीं है, ये सब उनके लिए अच्छा है, हमारे लिए नहीं। किंतु मैं तो अपने जीवन में खुश हूं। मित्र, तब खुशी किसे कहते हैं तुम्हें पता ही नहीं। सत्य का ज्ञान नहीं है तुम्हें। सत्य? कैसे सत्य? यही कि तुम्हें ये सब समझाकर तुम्हारा लाभ उठाया जा रहा है। जानते भी हो किस पे आरोप लगा रहे हो? मेरी माँ, माता कामाख्या, प्रभु श्री नारायण, ये भला मेरा लाभ क्यों उठाएंगे? मित्र, बड़ा विश्वासी मन है तुम्हारा, बड़ा विश्वासी मन है। इतना भी नहीं समझते? ये देवताओं की केवल चाल भर है, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी देवता तुम्हारे बल के समक्ष टिक नहीं सकता। इसलिए नियमों के मकड़ जाल में तुम्हें उलझा रखा है। अच्छा, एक बात बताओ, इन नियमों के पालन से तुम्हें क्या मिल रहा है? इसलिए कहता हूं, जीवन है तो उसका आनंद उठाओ। व्यर्थ के नियमों में अपना जीवन व्यर्थ मत करो मित्र। ये नियम देवताओं और ऋषियों के लिए छोड़ दो। हम असुर क्यों हवन कर उन देवताओं को पुष्टि दे, उनकी शक्ति का सामर्थ्य बढ़ा, और बदले में तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं। इसलिए ध्यान से सोचो और वही करो जिसमें तुम्हें आनंद आता है। किंतु मैं जानता हूं मित्र, मेरे जैसा जीवन जीना तुम्हारे वश की बात नहीं। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि तुम देवताओं के अधीन हो। तुम्हारी सोच स्वतंत्र नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है मित्र। नहीं, मैं वारा पुत्र हूं। प्रभु श्री हरिनारायण के अवतार हैं वो। सच? या इस विचार को तुम्हारे मन में डाला गया? अच्छा बताओ, कभी श्री नारायण ने तुम्हारा लालन पालन किया, कुछ समय बिताया, तुम्हारे साथ कभी भी खड़े रहे? नहीं ना? तो फिर तुम्हारे पिता कैसे हुए? मित्र, बहुत बड़े छली हैं तुम्हारे नारायण, सदा से यही करते आए। मेरे पूर्वज महासुर महाबली, वो भी तो नारायण के छल से पराजित हुए थे। त्रिलोक पर विजय पाई थी उन्होंने, किंतु श्री हरि वामन रूप में आए, छल किया और उन्हें पाताल लोक में धकेल दिया। और अब तुम्हें पालतू पशुओं की भांति अपने अधीन कर रखा है, जिससे देवराज इंद्र और अन्य देवता प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें।
तो फिर अब मैं उन देवताओं को पालतू पशु के समान बंदी बनाऊंगा। देवताओं को पालतू पशु के समान बंदी बनाऊंगा। आशीर्वाद दीजिए माता, देवताओं को अपने अधीन बना सके आपका ये भक्त नरकासुर। पुत्र, तुम धर्म पथ से भटक रहे हो। अभी नहीं संभले तो स्वयं अपने सर्वनाश को आमंत्रित करोगे। मित्रता निभाना सबसे बड़ा धर्म होता है माँ। जीवन में निडरता से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। वही करने जा रहा हूं मैं। जिसने भी तुम्हें ऐसा सुझाव दिया वो मित्र नहीं शत्रु है तुम्हारा।